दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आरुणि उद्दलक की गुरु भक्ति पर। आज के समय में गुरु और गुरु भक्ति बस किताबों में ही पढ़ने सुनने को मिलती है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जो हमें गुरु भक्ति का ज्ञान देते हैं। उनमें से एक आपके सामने प्रस्तुत है। राजा जन्मेजय की नगरी में आयुधौम्य नामक प्रसिद्ध गुरु का आश्रम था। इनका एक सबसे उत्तम शिष्य था आरुणि। आरुणि की गुरु भक्ति इतिहास के पन्नों में गुंजायमान है। घटना कुछ ऐसी है, एक बार गांव के पार मेड़ में दरार बन जाती है। इससे पानी रिस रिस कर खेतों में आने लगता है, जिसे रोकना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसा ना करने पर खेतों में पानी घुसने का खतरा था। जब यह बात आश्रम तक पहुंची, तब गुरु आयुधौम्य को गांव की फसलों की चिंता होने लगती है। तब वे अपने शिष्य आरुणि को अपने पास बुलाते हैं, समस्या के बारे में विस्तार से बताते हैं और आदेश देते हैं, पुत्र आरुणि, इसी समय जाकर मेड़ में बहते हुए पानी का कोई उपचार करो, वरना पानी का बहाव बढ़ते ही मेड़ टूट भी सकता है, और अगर ऐसा होता है तो वो सारी फसलें नष्ट हो जाएंगी। गुरु की आज्ञा पाते ही आरुणि बिना कुछ सोचे अपने कार्य को पूरा करने के लक्ष्य की तरफ चल पड़ता है। गांव में पहुंचने पर आरुणि पूरी स्थिति समझता है और कई प्रकार से मेड़ के पानी को बहने से रोकने का प्रयास करता है, लेकिन पानी का बहाव अधिक होने पर दरार में लगी कोई भी सामग्री टिक नहीं पाती और पानी तेजी से खेतों में आने लगता है। तब आरुणि विचार करता है और उस मेड़ की दरार पर स्वयं लेट जाता है। उसके ऐसा करते ही पानी खेतों में जाने से रुक जाता है। पानी बहुत ठंडा होने के कारण आरुणि को कंपन महसूस होती है, लेकिन उसके लिए गुरु का आदेश सर्वोपरि है। वो कितनी भी तकलीफ सह लेगा, पर गुरु के आदेश की अवहेलना नहीं करेगा। आरुणि इसी तरह से सुबह से शाम तक मेड़ पर लेटा रहता है और पानी से खेतों की फसलों को बचाता है और पूरी श्रद्धा से अपने गुरु के आदेश का पालन करता है। उधर आश्रम में गुरु अयोध्या में बहुत चिंतित होते हैं। संध्या होने को है और आरुणि की कोई खबर नहीं। अब तक तो आरुणि को घर आ जाना था। इन्हीं सब विचारों से घिरे अयोध्या सोच में बैठे हैं। तभी दूसरे शिष्य गुरु अयोध्या के पास जाकर चिंता का कारण पूछते हैं। तब गुरुजी कहते हैं, पुत्रों, मैंने सुबह आरुणि को मेड़ की दरार भरकर खेतों को पानी से बचाने के लिए भेजा था। उस बात को बहुत समय हो गया। अब तक तो आरुणि को आश्रम आ जाना चाहिए था। वो संध्या की प्रार्थना कभी नहीं छोड़ता। आज पहली बार उसमें उपस्थित नहीं हुआ। कहीं कोई चिंता का विषय तो नहीं है? आरुणि किसी बड़ी परेशानी में तो नहीं है? सभी चिंतित होकर मेड़ पर जाकर देखने का निर्णय लेते। गुरु अयोध्या में एवं कुछ शिष्य आरुणि को देखने आश्रम से निकल पड़ते हैं। बाकी का पार्ट अगले पार्ट में आएगा।